हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारी मैथ की क्लास चल रही है, जिसमें आप सभी को टॉपिक वाइज सारे मैंने इसके पहले परसेंटेज कराया। प्रॉफिट एंड क्लास की दो क्लास हो चुकी है, आज ये तीसरी क्लास है। ठीक है। जिसमें फर्स्ट क्लास में मैंने आप सभी को प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरीके से पढ़ना है वो सारी चीज़ें आप सभी को बताया था, फार्मूला वगैरह सब कुछ, और किस तरीके से मतलब थ्योरी वगैरह के बारे में, उसका कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो भी चीज़ें आप निकालते हैं उसको किस तरीके से आपको डिनोट करना है, किस तरीके से समझना है कि क्या क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ये सारी चीज़ें अभी। और सेकेंड क्लास में मैंने आप सभी को प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन कराए थे, लेकिन उस दिन कुछ ही क्वेश्चन हो पाए थे। तो आज हमारा नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम आप सभी को पूरी कोशिश करेंगे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन कराएं, और आप सभी को समझिए कि इसमें सारी चीज़ें समझ में आएंगी, जिससे कि अब जैसे मैंने टाइप मतलब कई टाइप के क्वेश्चन मिक्स करके रखे हैं इसमें, जो कई टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं से हर एक टाइप के एक से दो क्वेश्चन कराते हुए जाऊंगा, जिससे ये टॉपिक जल्दी से खत्म हो जाए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिनट डेट के वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोग चैनल जो भी नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक सभी लोग करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक सभी लोग करिएगा जरूर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 300 की, पहले आप देखो खुद से भी करने की कोशिश करिएगा, फिर इसके बाद मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। 300 की खरीदी पर 20% और 300 की खरीदी पर 20% और 500 की खरीदी पर 25% छूट देता है। 25% छूट देता है, 25 देता है। तो 800 की खरीदी पर प्रभावी छूट क्या होगी? यानी 300 की खरीद पे 20% की छूट दिया, फिर 500 की खरीद पे 25%, तो ओवरऑल 800 की खरीदारी पे प्रभावी छूट पूछा गया है। आप सॉल्व करिए। प्रभावी छूट क्या है, ठीक है, समझ जाइएगा प्रभावी छूट क्या है। तो देखो सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए। हमसे पहले बोला गया है 300 की खरीदी पर कितने परसेंट की छूट है? 300 की खरीदी पे 20% की, यानी अगर हम इसका 20% अगर हम 20% इसका निकाल ले तो हमको पता चल जाएगा ना कितने की छूट दिया होगा। तो 300 का 20% इंटू परसेंटेज निकालना मैंने आपको परसेंटेज की क्लास में बताया, अगर परसेंटेज निकालना नहीं आता तो आप उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि 500 की खरीदी पे कितने परसेंट की छूट? 25 की छूट दे रहा है, ये 25% निकाल ले, ये दो जीरो से ये कैंसिल आउट, ये दो जीरो से ये कैंसिल आउट, 20 दिया है, यहाँ कितना है 60, यहाँ कितना है 25 पंजे 125, टोटल कितने की छूट दे रहा है? 60 की यहाँ पे 125 की यहाँ पे, टोटल कितने की 160, 125 और 60 185। छूट किस पे दे रहा है? 800 पे। तो कितने की छूट दे रहा है? 185 की। दे किस पे रहा है? 800 पे। या फर्स्ट क्लास देखिए, अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही कैसे हो रहा है तो वैसे तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सिंपल सा देखो 125 की छूट यहाँ दे रहा है, 60 की छूट यहाँ दे रहा है, टोटल 185 की छूट किस पे दे रहा है? क्रय मूल्य पे, यानी 800 पे। मैंने हमेशा से बताया जो भी होगा जिस पे छूट देगा उसको नीचे लिखना है, ये ऊपर इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट, इसको 8 से काट दिया, 8 दूना 16, 2 बचा, 8 त्रिक 24 और 8 पंचे 8 दूना 16, 2 बचा 25 हो गया, 8 त्रिक 24, एक बचा एक बार गया, तो बस 23.1% इतना लिखो, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मैं थोड़ा फास्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सकूं, क्योंकि ऐसे कम क्वेश्चन हो पाते हैं तो फिर मजा नहीं आता क्लास का। इससे कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो पाए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का, सेम टू सेम। दूसरा क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य, अरे देखो एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
SSC CHS 2020 में क्वेश्चन हुआ था, ठीक है। कम अंकित मूल्य 750 है। 20% छूट पर बेचने पर भी 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था। आप सिंपली इसको कर पाएंगे अगर आपने फर्स्ट क्लास देखा है तभी आप। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। ये पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य। अंकित मूल्य हमको कितना दिया है 750, इस पे 20% की अगर हम छूट भी दे रहे हैं तब भी हमको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, ये आप सभी को पता हो, मैंने पहले क्लास में सब कुछ बताया रखा है। अंकित मूल्य 750। अब इस पे अगर हम 20% की छूट दें, 20% की छूट अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि छूट आपको कैसे देना है। सिंपल सा आप इसका 20% निकाल लो या सीधा 80% निकाल लो, दो में से कुछ भी कर सकते हो। अगर 80% निकालोगे तो सीधा वैल्यू आएगी, 20% निकालोगे तो उसको माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि देखो अगर 80% आप यहाँ से निकालते हो तो ये देखो, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट, 8 5 40, 0 4 आया, 8 7 56 4 60, 600। अगर हम ऐसे करते 750 का हम 20% निकालते तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट होता, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 150। तो यहाँ 750 में से 150 को माइनस करते तब भी कितना आता हमारा 600। ऐसे भी हमारा कितना आया है 600, ठीक है। अब इसमें क्या है 20% छूट देने पर भी 25% का लाभ होता है। यानी जो वैल्यू ये 600 की बची हुई है कितने के बराबर है, क्रय मूल्य हमारा तो 100 हुआ, लेकिन हमको प्रॉफिट भी 25% का हो रहा है। तो 100 प्लस 25, यानी ये वैल्यू कितने की है 125 की। हमसे वैल्यू पूछी कितने की गई है 100 की। तो हमने क्या किया, ये वैल्यू कितने की है 125 बराबर 600। हमको निकालना कितने की वैल्यू है 100 का, तो 125 ये नीचे आएगा। 100 की वैल्यू निकालें, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम काटें 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20, कितना आ गया 150, 5 0 0 और 15। हाँ एक मिनट, कहाँ पे देखो कहीं मिस्टेक हो रहा है। हाँ 600 125 की वैल्यू ठीक है, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है। 4 15 चौका 60, 5 0 15 25, अरे यार सॉरी यहाँ पे देखो गलत हुआ है, 25 पंजे 125, 5 यहाँ आएगा, 4 यहाँ, 25 चौका 100, ठीक है। अब इसको हम 5 से काट दिए तो कितने बार कटेगा, 5 से काटे 5 एक कम 5, यहाँ बचेगा 1 बचेगा, 5 दूना 10, ये 0, 120 हुआ, 120 का मल्टीपल 4 में कर देंगे, सिंपल था। 4 0 0, 4 दूना 8, 4 एक कम 4। क्रय मूल्य ये हमारा कितने की वैल्यू निकल के आ गई 100% की। और हमसे पूछा भी क्या गया था यही क्रय मूल्य, क्योंकि 100% ही हमेशा क्रय मूल्य होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई 480, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया होगा ये चीजें, देखो सिंपल क्वेश्चन था, 750 20% की छूट पर बेचने पर 25% का, तो हमने 20% का इसका छूट निकाला तो 600 रुपया बचा, लेकिन ये 600 की इसमें 25% का और प्रॉफिट है, यानी ये 600 की वैल्यू 100 की नहीं है 125 की है, बस सिंपल। और हमसे 100% की वैल्यू क्रय मूल्य पूछा गया तो 100% की वैल्यू हमने निकाल ली। एक देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम तरीके से करेंगे एकदम आसानी से हो जाएगा। आपको देखो, आपको भी देखो इसको करने की कोशिश करना है। एक वस्तु, तीसरा क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है 800 है, इसे 20% और 10% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा गया, कि दो क्रमिक छूटों पर बेचा गया विक्रय मूल्य क्या है।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर लीजिएगा। विक्रय मूल्य क्या है, आप कहिए तो मैं इसको छोड़ दूं आप सभी के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने इसको सेम पहले ही अभी आप सबको बताया कि बस 800 लिखना है आपको। बाकी 20% की छूट 20/100, 10% की छूट 10/100। ऐसे करोगे आप तो ये निकल के जो वैल्यू आएगी उसमें से 800 को घटा देना है, आपको वैल्यू निकले। अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से करते हो 800 इंटू 20% की छूट, यानी 20 से 100 से घट के कितना 80/100 हुआ होगा। 20 से 100 से घट के 10 यानी 90/100, सॉरी 90 तो यहाँ से सीधा सीधा वैल्यू निकलेगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 8 28 64 और 64 का 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 चौ 36, 3 9 6 54 और 54 3 57, 576। देखो यहाँ से भी सेम, यहाँ से भी वही आएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये इन 2 जीरो से ये 2 जीरो। 8 दूना 16, हाँ 2 जीरो से 8 दूना 16। 1 मिनट, 20/100 10/100, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुआ, 2 से यहाँ कितना आया था 9 8 28 64, 9 चौ 36, 3 बचा 9 छक्का 54 3 57, 576, ठीक है। और यहाँ हमारा कितना आ रहा है, कितने पे, हाँ 8 दूना, 1 मिनट, कैसे 800 लिखा मैंने, इस पे 20% की छूट यानी 20/100, 10% की फिर छूट 10/100, ठीक है। तो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, इन दो से ये। एक्चुअली देखो यहाँ पे देखो क्रम, सॉरी ये क्रमिक छूट है, तो इसको इस तरीके से भी, एक मिनट, इसको एक काम करिए आप ऐसे ही करिए, ठीक है। जिस तरीके से ये वाला तरीका बताया कि 1 मिनट ऐसे भी होता है, लेकिन क्रमिक छूट है तो आप इसको ऐसे होता है। एक फार्मूला होता है, देखो a प्लस बी, ए प्लस माइनस बी, फिर प्लस माइनस AB/100। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्रमिक छूट भी निकाल सकते हो, यानी कि 20 प्लस 10 प्लस माइनस 20 इंटू 10/100, इस तरीके से ऐसे करके। अगर छूट दी जा रही है तो माइनस लिखना है, अगर प्रॉफिट लिया जा रहा है तो यहाँ पे प्लस का एडिशन लगाना है, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। 1 मिनट, 820, हाँ सॉरी देखो यहाँ 800 इंटू 100/20 इंटू 90/20, ठीक है, ठीक है, ये सही है 576, ठीक है। तो इस वाले तरीके से आप करिएगा, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। वो जो दूसरा वाला तरीका बता रहा था मैं, उसको भी आप सभी को किसी न किसी वीडियो में जरूर बता दूंगा फिर से एक बार, ठीक है। अभी उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, ठीक है। मौसम 800 है, मौसम समाप्ति के कारण, मौसम समाप्ति के कारण इसे 680 में बेचा गया, 680 में बेचा गया। छूट प्रतिशत क्या है, इसमें छूट प्रतिशत पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से देखो, खुद करिए, इसके बाद मैं करवा रहा हूँ उसको देख लीजिए। पहले आप रोक के वीडियो आप खुद करने की कोशिश करिए। 800 था इसका प्राइस, बेचा कितने गया 680 की, 680 हम इसमें से निकाल दिए तो कितना छूट कितने की दी गई हमको 120 की। 120 की छूट किस पे दी गई 800 पे। बस परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 8 से काटे 8 कम 8 बचा 4, 8 5 40, कितने परसेंट की छूट हुई 15%। ये हमारा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, और ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, सभी एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है।
अब चलो यूपी पुलिस की जो हाँ यूपी पुलिस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देख लेते हैं ना। कहाँ पे है ये, देखो पेट में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, इसमें इसको देख लेते हैं। तो पांचवा छठवा क्वेश्चन है ना, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य, और इसको मैंने पिछली क्लास में कराया है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, इसको आप जरूर करिएगा। अगर पिछली क्लास नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा। 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या है। राइटिंग में मत ध्यान दीजिएगा, बस क्वेश्चन आपको खुद ही बोल रहा हूं तो समझ में आना चाहिए। लाभ 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। यानी 6 वस्तु का क्रय मूल्य, अगर मान लो कोई वस्तु है 5-5 रुपए की वस्तु है, वो 6, तो 5 वस्तुएं बेच तो 6 वस्तुएं हैं, 5 रुपए की एक वस्तु है, तो यानी 30 रुपए। और हम जब 4 वस्तु बेच रहे हैं तभी हमको 30 रुपए मिल जा रहे हैं, यानी 2 वस्तु को हमको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो बस यही पूछा गया है कि बराबर है, तो लाभ प्रतिशत हमारा क्या है। आराम से करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, पिछली क्लास में कराया भी है और अच्छे से बता के कराया था। तो देखो 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यानी हमको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो किस पे रहा है, 4 वस्तु बेचते ही हमको 6 वस्तु का क्रय मूल्य निकल जा रहा है, तो यानी 2 वस्तु का हमको प्रॉफिट हो जा रहा है, किस पे, 4 पे। बस परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100, यहाँ 4 से घटे 4 25 हम 25 दूना कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 50% का। सिंपल क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन था, पेट में आया हुआ था। अभी देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। हाँ 6 या 7 नंबर क्वेश्चन है ना। अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर, अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद एक वस्तु 720 में बेची जाती है, 720 में बेची जाती है, ठीक है। यदि छूट 5% होती तो विक्रय मूल्य क्या है। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने पहले करा रखा है, तो आसानी से आप पहले इसको खुद करने की कोशिश करिए, देन मैं करवा रहा हूँ। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। आप सिंपल सा इस तरीके से भी मान सकते हो कि यक्स है, अंकित मूल्य कितना है, यक्स है, इस तरीके से भी कर सकते हो। नहीं तो सीधा सीधा आप ऐसे कर सकते हो, ये जो 720 में बेची जाती है, कब बेची गई होगी, 10% की छूट देने पे, यानी 90% पे भी, यानी जो 700 हमारा दिया हुआ है, कितने की वैल्यू है, 90% की, क्योंकि 10% की छूट दी गई ना, तो टोटल जो था अंकित मूल्य कितने का था, 100 का था। तो उसमें 10% की जब छूट दी गई तो 10% निकाले तो बचा कितना, 90%। अब इस 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 720, 790। यदि छूट 5% होती तो विक्रय मूल्य क्या है, तो हमको इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो आप देखो, अगर 2 तरीके से आप इसको कर सकते हो। फर्स्ट, अगर हम माने 100% था अंकित मूल्य, इसमें से 10% की छूट दी तो 10% निकला, तो 90% की वैल्यू कितनी है, 720। तो हमको कितने की निकालनी है, हमको इसका क्रय मूल्य निकालना है, एक वस्तु 720 में बेची जाए, तो हमको क्या निकालना है कि 10% छूट देने के बाद इसकी वैल्यू कितनी बचेगी। तो 9 है, इसको काटे, 9 है 72, यानी ये टोटल कितना है, इसका प्राइस 800 रुपए है।
टोटल ये प्राइस अंकित मूल्य इसका हमको पता चल गया ना, 100% की वैल्यू हमने निकाल ली, 90% का 720 दे रखा है तो हमने 100 का निकाला, इसके 10 से 10 9 8 72, तो हमको कितने का वैल्यू निकालना, एक की वैल्यू कितनी यहाँ से निकल के आई 8, तो हमको 100 का निकालना है, तो 1 से 100 में इधर में मल्टीप्लाई हो गए और 8 में इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। देखो बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, 100% की वैल्यू 800, समझ में आया कि कैसे वो हुआ है, ठीक है। इतना इससे देखो, इतना तोड़ के और नहीं बता सकता, इससे ज्यादा इतना तो समझ में आना चाहिए आप सभी को। 800 रुपए हुआ, ठीक है। तो अब हमको ये पता चले, अब इस पे सिंपल सा 5% की हम छूट दे देंगे, तो 800 पे कितने की छूट देना है, 5% की। तो अब सीधा सीधा चाहे तो 95% इसका निकाल दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 8 5 40 और 8 9 72, 8 9 72 4 76, 760 रुपए, ठीक है। तो आप चाहे तो सीधा सीधा ये निकाल दो इसका इस तरीके से, नहीं तो आप क्या करो, सीधा सीधा 5% इसका निकालो 800 का, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 8 5 40, बस यहाँ से 800 में से आपको 40 रुपए घटाना है, तब भी आपका कितना बचेगा, 760। ये तो एक तरीका, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। दूसरा तरीका देखते हैं, हम सीधा सीधा मानते हैं कि हमारा अंकित मूल्य यक्स है, यक्स पे कितने की छूट दे रहा है, 10 की, यानी 100 माइनस 10 ऐसे लिख लो आप, ठीक है, या फिर आप सीधा सीधा 90 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 की छूट दिया, या फिर यहाँ पे क्या करो, 90 लिखो, कुछ भी देखो, 10 भी लिख के कर सकते हो, 10% की छूट दिया है तो 10% लिख दिया, 10/100 बराबर 720, ठीक है। ये 1 जीरो से इधर कैंसिल, यक्स बराबर कितना आया, 10% की छूट दिया था, तो एक्स बराबर 7200, ठीक है। तो यहाँ से यक्स, हाँ सॉरी 90 हो गए यहाँ पे ना, 10% की छूट दे तो 90 बचा, यानी 100 माइनस 10 यहाँ पे आपको लिखना है, ऐसे 100 माइनस 10 लिखोगे, फिर वो घटाओगे तो 90 ही बचेगा, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। 10 की छूट दे तो एक्स का 90%, ठीक है, 90 720, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हुआ, 9 8 72, तो यक्स बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, यक्स 100 इधर मल्टीप्लाई, यक्स इधर, तो यक्स बराबर 800। सेम यहाँ पे वही 800 पे का 5% निकाल दो, जैसे यहाँ पे किया था, आ जाएगा आंसर आपका। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं, बस आपको करने का थोड़ा तरीका होना चाहिए। देखो मैं इतने सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा ना यूपी पुलिस के एग्जाम आते आते, कि आपको आसानी से सारे क्वेश्चन सारे टाइप कवर हो जाए। अगर कहीं नहीं समझ में आता है कुछ ना, आप कमेंट करिएगा, मैं जरूर बताऊंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चन को देखो मैं नहीं करूंगा, इसको क्वेश्चन को आप करेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ, देखो क्वेश्चन लिख लो। एक वस्तु का अंकित मूल्य, क्योंकि सेम क्वेश्चन अभी कराया मैंने, और ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया है क्वेश्चन, पिछले वाले में 2023 वाले में था। एक वस्तु का अंकित मूल्य एक वस्तु का अंकित मूल्य 750 है, 8% और 12%, 12% की दो क्रमिक, 8% और 12% की दो क्रमिक छूटों के बाद विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। सेम यही क्वेश्चन कराया है, तो आप सभी इस क्वेश्चन को आप लोग करके आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है एकदम। नेक्स्ट देखते हैं, देखो एक सिंपल क्वेश्चन ये भी है, इसको कर देखते हैं 8वां, इसको भी मैंने करा रखा है, तो आप पहले करने की कोशिश करेंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 है, ठीक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 है
और इसे 714 में बेचा गया। 714 में बेचा गया। छूट प्रतिशत क्या है? 800 की वस्तु 714 में बेचा गया है तो छूट प्रतिशत पूछा है। सिंपल सा, आप पहले कितने की छूट दे रहा है वो निकाल लो। 840 में से 714 घटा दिया हमने। 10 में से 2 गए 8, 3 में से 1 गए 2, 8 में से 7 गए 1। कितने की छूट दे रहा है? 128 की। किस पे दे रहा है? 840 पे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये हमारा आंसर। ठीक है, अब इसको आप आगे आप करेंगे। नेक्स्ट देखो, ये यूपीएसआई का क्वेश्चन, यूपीएसआई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, इसको भी अभी मैंने कराया इसी टाइप का क्वेश्चन। यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत। सिंपल क्वेश्चन अभी मैंने कराया, तो आप सभी पहले खुद से कर लो, बिल्कुल सिंपल है। हानि प्रतिशत क्या होगा? और कमेंट जरूर करेंगे सभी लोग, इसका आंसर सॉल्व करके कमेंट करिए, फिर मैं करवाता हूँ। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी 16 जो जितना मैंने 18 वस्तुओं में क्रय मूल्य मेरा था, कॉस्ट प्राइस था, वो 16 वस्तु बेचने पे ही हमको उतना पैसा मिल गया था, यानी हमको 2 वस्तुओं का प्रॉफिट हुआ। तो किस पे प्रॉफिट किस पे हुआ? 16 वस्तु बेचने के बाद ही मिल गया, तो 16 पे प्रॉफिट हुआ। बस 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। 2 अट्ठे 16, 8 से इसको काटे, कितना आया? 12.5। 12.5% का लाभ हुआ हमको। एक लाइन का क्वेश्चन था, 2 वस्तु का हमको प्रॉफिट हुआ। कहाँ पे प्रॉफिट हुआ? जैसे ही मैंने 16 वस्तु बेचा, उसमें 2 वस्तुओं का प्रॉफिट हो गया। ये 18 पूरे बेचने की जरूरत नहीं पड़ी, तो 2 वस्तु का प्रॉफिट 16 पे 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये यूपीएसआई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर क्या है? एक व्यक्ति, ये थोड़ा सा अलग है उनसे, लेकिन है वैसे ही, सिंपल ही है। CHSL का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ₹3 में 4 सेब खरीदता है, 4 सेब खरीदता है, ठीक है, और ₹4 में 3 सेब बेचता है, 3 सेब बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? उसका लाभ प्रतिशत क्या है? खुद से करने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति 3 रुपए में उसने देखो 4 सेब खरीदा है, और जब बेच रहा है तो 4 रुपए में 3 सेब बेच दिया, तो उसका लाभ देखो। अब इसको कैसे करना है मैं एक तरीका बता रहा हूँ, फिर आप करने को। 3 रुपए में 4 सेब खरीदा, तो ये निकाल लो कि एक सेब उसने कितने रुपए का खरीदा, और फिर आप ये निकाल लो कि एक सेब उसने कितने रुपए में बेचा। फिर दोनों का अंतर निकालो कि दोनों के पैसे में कितने का अंतर आ रहा है, वही उसका प्रॉफिट होगा, और वही प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है आपको। करने की कोशिश करिए एक बार खुद से, फिर मैं करवा रहा हूं। चले अब देखो, मैं बता रहा हूं आप सभी को कैसे करना है आपको। 3 रुपए में कितने सेब खरीदा है? 4 सेब।
तो अगर एक सेब का हमको दाम निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 रुपए एक सेब का ये दाम है। ये हमारा क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब बेच रहा है, क्या हुआ है, 4 रुपए में 3 सेब बेचा है। 4 रुपए में कितने सेब बेचा है, 3 सेब। तो एक सेब का हमको यहाँ दाम निकालना हो तो कितने रुपए हो जाएगा, 4/3। मैंने बोला कि इन दोनों का हमको क्या निकाल लेना है, डिफरेंट, यानी 4/3 माइनस 3/4। एलसीएम लेना आता होगा, 4 3 का एलसीएम 12 यहाँ है। ऐसे देखो सिंपल, तो अगर ये आता है तो ठीक है, यहाँ से ये 4 नीचे आता है, ये 3 का यहाँ मल्टीपल होता है, तो यहाँ कितना हुआ, 3 चौके 12, 4 चौके, या फिर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ऐसे क्रॉस क्रॉस, 4 चौके 16 माइनस 3 तिला का 9, तो 9 कितना हुआ, 9 7, 7/12। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, 7/12 रुपए का प्रॉफिट हुआ हमको। लेकिन हमसे क्या पूछा, हमसे परसेंटेज में पूछा है, तो हमको कितने का प्रॉफिट हुआ, 7/12 का। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, हमारे कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस से होता है, कॉस्ट प्राइस हमारा कौन सा है, 3/4 है। तो हमको 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 3/4 पे 7/12 का प्रॉफिट हुआ। इसका देखो, ये बाहर वाला बाहर जाता है, अंदर वाला अंदर आता है, इसका ध्यान रखिएगा अगर नहीं आता होगा तो। यानी 3/12/4 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से, यहाँ ऐसे मतलब यहाँ लिखे रहो, चाहे ना लिखे, यहाँ पे 100 से आपसे मल्टीपल रखना है। ये 4 तिहाई 12, 900/3 तिला का 900/7, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको हम काट लेते हैं, 7 कम, एक मिनट, 77 पॉइंट समथिंग आया है। एक मिनट, कहीं मिस्टेक हुआ क्या शायद। 3 सेब का दाम 4 रुपए 3 में 4 सेब खरीद रहा था, ठीक है। तो एक सेब का दाम हमारा 3/4 रुपए हो गया, ठीक है। फिर 4 रुपए 4 में 3 सेब खरीद रहा था, तो यहाँ पे एक सेब का दाम हमारा कितना होगा, 4/3 रुपए हो गया, ठीक है। हाँ, 4/3। अब हमने इसका अंतर निकाल लिया, 4/3 माइनस 3/4। हाँ ठीक है, 4 चौके 16, 3 तक 9, 16 में से 9 गए, 7/12। तो हमको प्रॉफिट कितने का हुआ, 7/12 का। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा देखो ये गलती हो गया है, इसको देख सही कर देते हैं। हमको कितने का प्रॉफिट हुआ, 7/12 का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हमको किस पे हुआ है, 3/4 पे। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ये 100 मैंने आप सभी को बताया कि अंदर वाला अंदर, ये बाहर वाला बाहर, ठीक है। तो 7 × 4 बटे में 12 × 3 × 100, ये 4 से 3 12, यानी यहाँ पे कितना आ गया, 700/9। अब इसको आप काट लीजिए, 700/9 काटने का मतलब भाग देना रहता है, 9 सत्ते 63, बचा कितना 7, फिर 9 सत्ते 63, ठीक है। यहाँ कितना बचा 7, यानी 77.77 समथिंग आएगा। इसका आंसर कितना हो गया, 77.77%, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ आया, एक बार और देख लेते हैं। एक व्यक्ति को ₹3, तो आपको बस एक एक का दाम निकाल लेना है, फिर उनका अंतर निकाल लेना है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। चाहे अगर लॉस हुआ होता रहता तो आपको लॉस निकाल लेना है, प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ रहे, फिर उसको किस पे प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ हमको, या कितने का लॉस हुआ, किस पे हुआ, ये क्रय मूल्य पे हमेशा होता है। नीचे तो बस ये नीचे क्रय मूल्य लिखो, ऊपर ये हमारा जितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने सिंपल 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन।
देखो ये देख लेते हैं, वैसे ही है बहुत। 27 एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 27 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 27 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमसे हानि प्रतिशत पूछा गया है। हानि प्रतिशत क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, मैंने इसको करा रखा है, आप करने की कोशिश करिए। 27 किताबों का जो क्रय मूल्य था, यानी 27 किताब मैंने का जो कॉस्ट प्राइस था, जब मैंने 30 किताबें बेचा तब जाके मुझे 27 किताबों का कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितने मेरी लागत थी उतना मुझे पैसा मिला। तो यानी 3 किताबों का हमारा क्या हुआ? लॉस हुआ है। किस पे हुआ है? किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ पे ये नहीं है 27 की, ये है, क्योंकि मैंने जब 30 किताब बेची तब जाके मुझे 27 किताबों का दाम मिला। तो हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या है? 30 है। यही सब चीजें समझने की कृत्य है। तो 30 पे हमको कितने का लॉस हुआ? 3 का इंटू 100 बस ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 3, यानी हमको कितने का लॉस हुआ? 10% का। देखो क्वेश्चन एक ही लाइन में आंसर आ रहा है, कुछ नहीं है सभी में, सब वैसे ही है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। एक वस्तु को 7% हानि पर बेचने पर 42 रुपए 42 कम मिलते हैं, ठीक है, कम मिलते हैं। यदि उसे 7% लाभ पर बेचा जाए, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। एक वस्तु को 7% हानि पर बेचने पर रुपए 42 कम मिलते हैं। यदि उसे 7% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य। 7% हानि यानी कि 100 की वस्तु को हमने कितने में बेचा? 93 में। 100 की वस्तु को हमने कितने में बेचा? 93 में। और ये यानी 7 कम में, ठीक है। और ये 7 कम में बेचा, ये 7 किसके बराबर है? 42 के बराबर है। तो एक की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एक की वैल्यू कितनी है? 6। तो यानी वो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 की वैल्यू अगर हम निकाले तो कितना है? 600। समझ में आया आपको? मैंने बोला कि इसमें बोल रखा है 7% की हानि होती है और 42 रुपए कम मिलते हैं अगर 7% कम पे हम बेच रहे हैं। तो 100 की वस्तु को मैंने 93 में बेचा, 7 कम में बेचा, ये 7 कितने के बराबर है? 42 कम मिल रहा है, तो 42 के बराबर है। तो एक की वैल्यू हमने यहाँ से निकाला 6 के 100 की वैल्यू हमने निकाल ली, तो कितना आ गया? 600। अब हमको बोल रहा है कि इस पे 7% हमको लाभ चाहिए, तो हमको 600 पे क्या चाहिए? 7% लाभ। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप क्या करो कि 600 का 7% निकालो, 7 6 42, और इसको 42 को इसमें जोड़ दो, या फिर सीधा सीधा आप कर सकते हो कि 600 का 107% आप निकाल दो। वही चीजें आएंगी इसमें भी। 6 7 42, 4 6 कम 6, यहाँ भी 642, या फिर आप 6 का 7% निकाले तो 6 7 42, 600 में 42% जोड़ दो, 42 जोड़ दो तो कितना आ गया? 642। किसी भी तरीके से आप सीधा सीधा 107% निकाल सकते हो, या 600 का 7% निकाल के 600 में ऐड कर सकते हो। हमसे उसका क्रय मूल्य ही पूछा गया था। तो हमसे क्या पूछा गया?
रुपए 7% की हानि होती है, ₹42। अच्छा सॉरी, हमसे अच्छा क्रय मूल्य पूछा गया हमसे ना। हाँ तो देखो क्रय मूल्य हमसे पूछा गया, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमसे अगर ये पूछा गया होता कि 7% का प्रॉफिट लेने के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो वो 642 होता हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये मैंने आप सभी को एक बताया था तरीका, उस टाइप का क्वेश्चन है। मतलब जो कि दुकानदार मतलब दाम तो कम मतलब देखो पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, 13 नंबर, एक दुकानदार, इसका मैंने बताया था अच्छे तरीके से, एक ट्रिक फार्मूला बताया तो उसी पे रखना था बस सिंपल। अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के बजाय 950 ग्राम देता है। 950 ग्राम का उपयोग करता है। लाभ प्रतिशत, देखो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप पैसा निकाल लो कि 1 किलो का दाम कितना था, फिर 950 दे रहा है तो 950 का कितना दाम होगा, और इसको आप कुछ भी मान के कर सकते हो। जैसे कि अगर हम देखो पहला तरीका, यहाँ से लाभ प्रतिशत कैसे निकालो, आप बोला है कि मैं क्रय मूल्य पर भी दूंगा, यानी क्रय मूल्य जितना 100 का है वो 100 रुपए का दे रहा है, लेकिन उसने क्या किया है कि वो 1 किलो के बजाय 950 ग्राम यानी 1000 ग्राम वो कितने का दे रहा है, 100 रुपए का। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम ही तो होता है। ठीक है, या फिर देखो और सिंपल बनाना है इसको, तो हम मान लेते हैं 1000 का, यानी कोई वस्तु है वो 1000 रुपए किलो है। ठीक है, और 1000 तो 1 किलो दे रहा है, कितने का दे रहा है, 1000 का, 1 किलो में 1000 ग्राम। तो ठीक है, तो अब हमसे बोला क्या है हमसे, वो दे, और लेकिन दे कितना रहा है, बाट में गड़बड़ी कर रहा है, वो दे रहा है 1 किलो की जगह पे 950 ग्राम ही दे रहा है। तो कितना कम दे रहा है, 50 ग्राम कम दे रहा है, 950 ग्राम ही दे रहा है। देना चाहिए उसको 1000 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है, 950 ग्राम। तो कितने का ही दाम दे रहा है, अब 1000 ग्राम 1000 रुपए का, तो 950 ग्राम कितने का हुआ, 950 रुपए का। 1000 1000 ग्राम 1 किलो है ना, तो 1000 ग्राम हुआ ना, तो 1000 रुपए, 1000 ग्राम 1000 रुपए का, तो 950 ग्राम 950 रुपए का। तो हम उसने प्रॉफिट कितना कमाया, 50 रुपए ही तो प्रॉफिट कमाया ना, 50 रुपए उसने प्रॉफिट कमाया। लेकिन प्रॉफिट किस पे कमाया है, इस 1000 पे नहीं कमाया है उसने ये 950 ग्राम यानी 950 पे कमाया है प्रॉफिट। सिंपल सा कितने पे कमाया है, 50 का प्रॉफिट 950 पे इंटू 100। और हमसे उसका पूछा भी क्या गया है, लाभ प्रतिशत ही हमसे उसका पूछा गया है। सिंपल से 5 से काटे, 5 यहाँ 19 आया, 100/19। इस जहां से इसको आप भाग दे दो, 19 × 95 5 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ। ठीक है, 5.2 आएगा। ठीक है, 5.2% समथिंग आएगा उसका परसेंट, उसका प्रॉफिट। ठीक है, एक इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा तरीका देखो, एक और बता दे रहा हूँ कि वैसे कैसे करना है, ये समझ में आया होगा आप सभी को। देखो ये सिंपल तरीका है एकदम। एक दुकानदार अपने माल के क्रय मूल्य पर बेचने पर दावा करता है, लेकिन 1 किलो के बजाय 950 ग्राम का उपयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत। हमने माना कि कोई भी वस्तु जो थी वो एक किलो मतलब वो वस्तु 1000 रुपए किलो थी, तो 1000 में 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम 1000 रुपए का, तो 950 ग्राम 950 रुपए का। तो हम 50 रुपए का वो प्रॉफिट कमा रहा है, किस पे कमा रहा है, ये 950 पे। सिंपल सा परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया हमने।
ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा जो मैंने आप सभी को फार्मूला बताया था उस तरीके से आप कर सकते हो। फार्मूला मैंने आप सभी को क्या बताया था, त्रुटि, यानी त्रुटि। तो कितने की त्रुटि कर रहा है, 1000 के बजाय पे कितने दे रहा है, 950 ग्राम दे रहा है। यानी देना चाहिए उसको 1000 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है, 950 ग्राम। तो कितने की त्रुटि कर रहा है, 50 ग्राम की त्रुटि कर रहा है। ये हमने लिखा 50 ग्राम। फिर मैंने क्या बताया था, त्रुटि के बाद क्या बताया था, गलत वजन। यानी जो वजन वो दे रहा है, देना उसको चाहिए था 1000, लेकिन गलत वजन वो दे रहा है। दे कितना रहा है, 950 ग्राम दे रहा है। यहाँ लिखना है हमको 950। अब हमसे बस इसके बाद परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सॉरी बस हो गया, हाँ ये ही रहेगा। 5 से काट दिया 19। सेम यहाँ भी ये 100/19 आ गया। इसको भी आप काटेंगे तो 5.2% कुछ समथिंग आएगा। आप आगे इसको काट सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हो। त्रुटि कितने की, 5 की, सही गलत वजन 950, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसका आंसर आ गया आपको सामने। आई होप आप सभी को क्वेश्चन सभी समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से हो रहा है। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक सभी लोग जरूर करिएगा। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखते हैं इसको। 14 नंबर है, ठीक है। एक वस्तु को ₹69 में बेचने पर ₹69 8% की हानि होती है। रुपए 78 में बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन अभी कराया मैंने। कोई वस्तु है उसको हमने 69 में बेचा तो हमको 8% का लॉस हो गया। तो वही पूछा गया कि जब हम उसको 78 रुपए में बेचते, 78 रुपए में बेचेंगे तो हमको कितना लाभ या हानि होगा। सिंपल क्वेश्चन है। 69 यानी कोई वस्तु जो होगी 100% होगी अपने आप में, लेकिन उसको मैंने कितने में बेचा, 69 में बेचा, 69 रुपए में। लेकिन तो फिर हमको क्या हुआ, 8% की हानि हुई। तो यानी ये 8 इसमें से निकाले तो 92% की वैल्यू कितनी है, 69। 92% की वैल्यू कितनी है, 69। हम यहाँ से क्या करेंगे, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो 92% की वैल्यू 69, तो 1% की वैल्यू 69/92, 100 से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। तो 100% की हमको वैल्यू निकालनी है, तो 100% तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। अगर हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। हम इसको काट लेते हैं। हाँ कितने से कटेगा, हाँ 23 से, 23 या 69 और 23 चौका 92, 300 बटा कितना है, 300/4। 4 से काटे हम इसको, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। यानी हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 75 रुपए है। ये हमारा क्रय मूल्य है। सिंपल क्वेश्चन है। 69 में बेचने पर 8% की हानि होती है। कोई वस्तु मैंने बताया 100% होती है अपने आप में, 8 निकाला 92 बचा। 92% की वैल्यू 69 हमको दे रखा है। 69 की वैल्यू जो, तो हमने यहाँ से क्या किया, 100% की वैल्यू निकाल ली। 69 की 92 की वैल्यू 69, तो 1% की वैल्यू 69/92 यहाँ नीचे आएगा। 100 का वैल्यू निकालने का 100 से मल्टीप्लाई, इसको काटा पीटा, काट पीट के 75 निकल के आया। अब क्या किया है, इसको 78 रुपए में इस वस्तु को बेचा है। तो यानी अगर 75 की वस्तु 78 में बेचा तो कितने रुपए का फायदा लिया, 3 रुपए का उसने फायदा लिया। किस पे लिया, 75 पे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको क्या किया, 100 से मल्टीपल, 25 चौका 100, 25 दिया 75, ये 3 से 3 मल्टीप्लाई, 4% का हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ।
आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यापारी 16 नंबर, एक व्यापारी लागत मूल्य से, यानी लागत मूल्य का मतलब क्या होता है? लागत मूल्य का मतलब है हमारा वही सीपी, यानी कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस यही है, ठीक है। लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है, अधिक अंकित करता है, 20% अधिक अंकित करता है, यदि वह 5% की छूट देता है, 5% की छूट देता है, तो उसका लाभ क्या है? तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? एक व्यापारी लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कोई वस्तु कितने, क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है? 100 होता है। 100 की वस्तु को उसने क्या किया? 120 लिखा। अब उसमें क्या किया? 120 पे 5% की छूट दे दी। तो आप देखो, मैंने दो तरीके आप सभी को बताए, या तो आपको क्या करना है, 120 का 5% निकालना है और फिर उसको उसमें से छूट का मतलब घटा देना है। अगर उसमें ऐड कर रहा है बढ़ा, तो उसमें ऐड कर देना है। मैंने इसको काटा, 5 दूना 10, 2 छंग 12, 6 रुपए निकल गया। या फिर आप सीधा क्या कर सकते हो, 120 का 5% की छूट दे रहा है, यानी कि 95% निकाल सकते हो इसका। 95 कैसे ये होता है कि यानी 100 माइनस 5% की छूट, तो यानी 100 माइनस 5। सिंपल सा, यहाँ से भी 1 0 से 1 0, 5 से काटे 19 यहाँ है, 5 दूना 10, 2 छंग 12, 19 छक्का 114। ये यहाँ भी 114, यहाँ 6 रुपए आया निकल के, तो 120 में से 6 हमने निकाला, तो यहाँ भी कितना आएगा हमारा? 114। बस तरीके अलग अलग है, आप दोनों में से कैसे भी कर सकते हो इसको। अब हमसे पूछा गया है तो उसका लाभ 5%, यदि वह 5% की छूट देता है तो उसका लाभ तो कितने का लाभ हो रहा है उसको? क्योंकि वस्तु कितने की थी? 100 की। अब बेच कितने की रहा है? 114 की। तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 14 का। किस पे हो रहा है प्रॉफिट? 100 पे। तो बस यहाँ सिंपल सा ये 100% में ये कैंसिल आउट होगा, 14% ही उसका निकल के आ जाएगा। यहाँ तक इसको करने की जरूरत ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 100 पे ही निकाला है, तो सीधा 114 आया, तो यानी 14% एक्स्ट्रा गया, ठीक है। तो चलिए, आज 16-17 क्वेश्चन, 20 का क्वेश्चन करीब हो गए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ आया, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा, देन आप कमेंट करिएगा। अच्छे से बिल्कुल ध्यान देके करेंगे तो आसानी से आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आता, 1-2 बार और देखिएगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। कहीं फिर भी किसी का डाउट होगा, देन कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। अब वीडियो अगर अच्छा लगा होगा क्लास, तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है।